ये है कि जन्नती के लिए इतनी आज़ादी कि वो पूरी जन्नत में जहाँ चाहे घूमे फिरे, सैर करे, वहाँ के जन्नत की नियामतों को देखे। जन्नती की कभी ख्वाहिश होगी, वो अर्ज़ करेगा कि मौला मैं सैर व तफरीह के लिए तेरे औलिया के दरबार देखना चाहता हूँ, उसे ले जाया जाएगा। अल्लाह ताला के जो महबूबीन हैं औलिया, उनके पास जन्नती को ले जाया जाएगा। मेरे अजीज़ों, वो क्या सुहाना मंजर होगा जब तुम गौसे पाक को भी देख रहे हो, गरीब नवाज को भी देख रहे हो, जिसे चाहते हो उसे देखने की गरज से तुम जन्नत में तफरीह के लिए, सैर के लिए निकले होंगे। यहाँ तक कि जन्नती ख्वाहिश करेगा कि मौला मैं तेरे रसूल के सहाबा देखना चाहता हूँ, मौला मैं तेरे अंबिया के महल्लात देखना चाहता हूँ, ले जाओ इसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास, ईसा अलैहिस्सलाम के पास, जितने अंबिया हैं सबके दरबार में जाता रहेगा, जन्नत में सैर करता रहेगा। वो वक्त भी कैसा होगा जब तुम ख्वाहिश करोगे मौला मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के महल में जाना चाहता हूँ, कहा जाएगा ले जाओ। वो जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम पर होंगे अपने सहाबा के साथ, लेकिन ज़ियारत तुम्हें भी होगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में भी जन्नती पहुँचेंगे, हर एक को देखेंगे। फिर जानते हैं जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह है कि रब तबारक व तआला फरमाएगा, बंदे सब की तूने ज़ियारत की, अब हिजाबात हटाता हूं तो मेरा भी दीदार कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां पर हिजाबात हटाएगा। और बंदे के लिए सबसे बड़ी नेमत यह है कि जन्नत में बंदा अपने रब का दीदार करेगा। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वो चेहरे कैसे चमक रहे होंगे जो अपने रब की तरफ खुशहाली में देख रहे होंगे, मौला को देख रहे होंगे। और एक रिवायत ये भी मिलती है, जन्नतियों को उस दिन ये कहा जाएगा, क्या है जन्नतियों आज तुम कुछ सुनना पसंद करोगे? कहेंगे मौला तेरी हम्द, तेरी सना, तेरे हबीब की तारीफ। दुनिया में गाने बजाने नहीं सुनते थे, बचते थे, अपने कानों को बचाते थे। जन्नत में उन्हें सुनाया जाएगा, किससे? कहा जाएगा हुराने जन्नत को कि अपनी सुरीली आवाज़ से इन्हें नगमाते तौहीद सुनाओ। अल्लाह ताला के हम्द की, तौहीद की वो सुरीली आवाज़ में नगमात सुनाती रहेंगी। जानते हैं जिसको सुनने का शौक़ होता है वो मदहोश होता है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द हुराने जन्नत से सुनते सुनते 100 साल गुजर जाएंगे, 100 साल गुजर जाएंगे। फिर रब तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ जन्नतियों सैराब हो गए? कहेंगे मौला और भी हम सुनना चाहते हैं, और भी हमें सुनाया जाए। फिर कहा जाएगा दुनिया में सबसे मीठी आवाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम, लहने दाऊदी मशहूर है। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर शरीफ की तिलावत करते थे तो उड़ते हुए परिंदे आसमान में रुक जाया करते थे, पहाड़ वजद में आते थे दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर। तो रब तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ बंदो क्या तुम इस बात पर राज़ी हो कि मेरे नबी दाऊद से मैं तुम्हें नगमाते तौहीद सुनाऊं? दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि ऐ दाऊद आप मेरे इन बंदों को मेरी हम्द सुनाएं। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मीठी आवाज़ में जब नगमाते तौहीद गुनगुना रहे होंगे, 100 साल गुजर जाएंगे, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। फिर मौला ताला फरमाएगा सैराब हो गए, तुम सैराब हो गए। जन्नती कहेंगे मौला तेरी हम्द और बयान हो तो अच्छा है, अब हाँ और हम सुनना चाहते हैं। रब ताला फरमाएगा फरिश्तों हिजाबात हटाओ, मैं खुद सुनाऊं मेरे बंदे सुनेंगे। मौला करीम क्या वो मंजर होगा। इसीलिए जन्नत में जाने की तड़प रखो, तलब रखो। ऐसे नहीं कि यहाँ पर 4 दिन की अय्याशी के लिए जन्नत को कुर्बान कर दिया। यहाँ तुम घूम फिर करके खूब मेहनत करके भी अगर कुछ हासिल कर लिए तो कितना कर लोगे, कितना जी लोगे? मरना तो है, तुम्हें मरना है। 70 साल, 80 साल, 100 साल जियोगे, उसके बाद क्या है? मौत तो आनी है। और तुम्हारे जिस्म के साथ हमेशा ख़तरा बना हुआ है दुनिया में, पता नहीं आज तो ठीक ठाक हूँ, कल पता नहीं क्या होना है। सर्दी मौत का सबब बनती है, सर दर्द जो है
बड़ी बीमारियों का सबब बन जाता है। अच्छे खासे लोगों को हम देखते हैं अचानक ख़त्म हो गए। तो ये दुनिया तो ऐसी है, तुम करोड़ों कमा करके भी वो ऐश नहीं ला सकोगे। हमने देखा है, आपने कारून की जन्नत सुनी, कारून के ख़जाने सुने होंगे, और शद्दाद की जन्नत सुनी होगी। शद्दाद ने जन्नत बना दिया था दुनिया में। जन्नत का मतलब वो सुन सुन करके उसने भी सोने चांदी की ईंटों से महल बना दिया, अंदर बागीचे लगा दिया, नहरें जारी कर दिया। लेकिन शद्दाद उस जन्नत में कदम तक नहीं रख सका, उससे पहले मौत आ गई, मर गया। मरने का टेंशन तो रोज है तुम्हें आज, जन्नत में नहीं। यहां इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया पर जन्नत को कुर्बान मत करना। बहुत ज़्यादा अगर तुम मेहनत कर भी ले जाओगे तो चंद दिनों का ऐश है तुम्हारे पास। ये माल, ये मता, या औरतें, ये बच्चे। कुरान कहता है ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल अर्ज़ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है लोगों के पास चमका दी गई हैं जीनत के तौर पर। क्या? शहवत की ख्वाहिश, औरतों से शहवत की ख्वाहिश। इसको इंसान समझता है सबसे बड़ी चीज़ है ये दुनिया में, सबसे अच्छा ऐश है, औरत अच्छी मिल गई, खूबसूरत। बहुत सारे लोग आधी ज़िंदगी औरत के पीछे ही बर्बाद कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक लड़की को हासिल कर लेना हमारी आधी ज़िंदगी का वसूल हो गया। तुम्हें पता भी नहीं, ये तो जोड़े अल्लाह ने वैसे भी तुम्हें दिए हुए, और उस पर सर खपाना सुबह से शाम, शाम से सुबह, बेचारा परेशान है एक औरत की खातिर। हम देखते हैं अक्सर नौजवानों की जिंदगियां इसी में ख़त्म है। वो इसे मोहब्बत समझते हैं, इसे इश्क समझते हैं। दीवानों, ये जिस्मों के मिलाप को मोहब्बत और इश्क कहाँ करे हो। मोहब्बत और इश्क एक बहुत ही मुक़द्दस अल्फाज है, मुक़द्दस अल्फाज है। हाँ, सिर्फ आदमी अपने जिस्मानी सुकून को हासिल करने के लिए, अपनी शहवत को पूरी करने के लिए मोहब्बत का नाम दे रहा है। मोहब्बत क्या है? मोहब्बत थोड़ी ना है। औरतों की ख्वाहिश में आधी ज़िंदगी ख़त्म हुई। ये वही लोग तो हैं जो शादी से पहले न जाने कितने रातें जागते थे, पूरी पूरी रात बात करते थे, पता नहीं कितने कितने वादे, मुआहदे, एग्रीमेंट हुआ करते थे। शादी के 8 दिन के बाद फिर ज़िंदगी चेंज है। हो सकता है चंद महीने अच्छे बिता लिए हों, उसके बाद तो अब फ़ोन पे भी बात नहीं करता, घर पे भी बात नहीं करता। जो घंटों बात करता था, हो गई मोहब्बत, ख़त्म हो गई, इश्क की दास्तान ख़त्म हो गई। कहाँ है जो तुम पहले उसके लिए वादे करते थे, अब कहाँ है? मेरे अजीज़ों, जिस्मों के मिलाप को जो तुम नाम दे रहे हो, इसी को कुरान कहता है हुब्बुश शहवाति मिनन निसा। औरतों से शहवत पूरी करने की ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वल बनीन, और बेटों को, बेटों के ज़रिए से आदमी फ़ख्र करता है दुनिया में। मेरे इतने बेटे हैं, मैं उसके इतने बेटे हैं। अरबों में भी यही था, बेटे पैदा हो तो उस पर फ़ख्र करना। दुनिया इस पर फ़ख्र करती है, इसी को माल समझती है। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और सोने चांदी के ज़ेवरात, इसको समझते हैं कि दुनिया है हमारे पास, बहुत माल है। यह औरतों की आदत है, वो इसी हौड़ में लगी रहती हैं पूरी ज़िंदगी। बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, बूढ़ी हो गई, लेकिन सोने की हवस नहीं गई। अभी भी कान की बालियां चाहिए, चूड़ियां चाहिए, नथनियां चाहिए, चाहे वो कब्र में जाने से एक दिन पहले भी क्यों ना हो। और अम्मा जी सोना किसी को दे देंगी? नहीं होता, कभी नहीं होता। वो उसके लिए जान से ज़्यादा हिफाजत करने लग जाती है। ये सोना, इसको भी कुरान कह रहा है ये दुनियावी मता है जिस पर तुम फ़ख्र कर रहे हो। सोने और चांदी के ज़ेवरात, अंदाज़ा भी नहीं ये कब्र में जाते ही सांप बन जाएंगे ये। हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, जिन लोगों ने सोना और चांदी को ख़जाना किया, जमा किया, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में उसकी ज़कात नहीं देते थे, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह फरमाता है हबीब इनको दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करके रखते हैं, क्या किया जाएगा? योमा युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम
फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन जहन्नम की आग भड़का करके उनकी पेशानियाँ, उनके पीछे का हिस्सा, उनके बाजुओं को दागा जाएगा। ये सोना चांदी के ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर, हाँ ज़कात दे दिया है तो फिर 100 तोले भी पहने रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर उसका हक अदा करते हो तो फिर जितना रखना है रखो। 3 चीज़ें। और अल्लाह फरमाता है वल अनआम वल हर्स, सवारियाँ, एक से एक सवारियाँ लेना, इंसान इस पर फ़ख्र करता है। अरबों में भी था, पहले भी था, आज भी। वो घोड़े लेते थे, ऊँट लेते थे, आज तुम मर्सिडीज़ और ऑडी पे फ़ख्र करते हो।